आइए मिलवाते हैं सुपरस्टार राधेश्याम रसिया जी से और कुछ चर्चा करते हैं। नमस्कार राधेश्याम रसिया जी, कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले आपका जो चैनल है उस चैनल को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं और बाकी इस पृथ्वी को प्रणाम कर रहा हूं। आज मैं बसिला में हूं और ख़ास करके हमारे जितने भी श्रोता हैं जो मुझे चाहते हैं, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, मैं सबको प्रणाम करता हूं। जी, जैसे कि राधेश्याम रसिया जी, आपके तमाम सारे गाने हिट रहे और लगभग 14 सालों तक आपने इंडस्ट्री पे राज किया। मैं जानना चाहूँगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका सबसे पहला एल्बम कौन था? देखिए, मेरा सबसे पहला एल्बम हरे राम हरे कृष्ण था। अच्छा। नीलम से भी था और टी3 से भी था। उसके बाद से तारा दूधवा के अन्नी के ना दियाई रे माई, तारा ममता में सागर ना समाई रे माई। मैंने जो श्रोता के लिए कर दिया शायद कोई कलाकार करेगा। मैंने 18 साल मैंने इंडस्ट्री में राज किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, मुझे श्रोता अभी भी चाह रहे हैं। दूसरी बात, लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं कि राधेश्याम रसिया पियक्कड़ है, राधेश्याम रसिया दारू के नशे में रहता है। तो मैं उस साले दोगला लोगों से 1 रुपया मांगता हूँ क्या? मुझे कोई देता है क्या 1 रुपया? मैं इतना खर्चा चला रहा हूँ, अपना खर्चा चला रहा हूँ। मेरा कपड़ा देखिए, पर डे मैं कपड़ा अपना चेंज करके रहता हूँ। कौन मुझे कपड़ा देता है कि कोई मुझे गमछा देता है? कोई कुछ नहीं देता है। ये लोग अपने चैनल चलाने के लिए मुझे गुमराह कर रहे हैं, लेकिन गुमराह कर रहे हैं तो चैनल चलाएं। वो लोग अपना सब कुछ बेच सकते हैं। राधेश्याम रसिया का अगर कुछ बेचना है तो आ करके मेरा चेहरा लेकर के चला जाए। राधेश्याम रसिया जी, आपने मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं कि 18 साल आपने इंडस्ट्री पे राज किया, काफ़ी सारे पैसे कमाए होंगे और लोग बोलते हैं कि राधेश्याम रसिया बर्बाद हो गए। लोग बोलते हैं कि राधेश्याम रसिया शराब के नशे में बर्बाद हो गए, लेकिन 18 साल आपने इंडस्ट्री पर राज किया तो बहुत सारे पैसे कमाए होंगे, उन पैसों का क्या किए? देखिए, आप जो बात पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो पैसा कमाया, जी, मैंने अपने आप को देखा, अपने मित्र लोग को देखा, अपना रिश्तेदारी देखा, मकान बनवाया, कुछ ज़मीन लिया, बहन का शादी किया, भाई का शादी किया। किससे मैं 1 रुपया मांगा हूँ? आज मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं उससे अगर कह दूँ कि मुझे 500 रुपये दे दो, वो नहीं देगा। बिल्कुल नहीं देगा, नहीं देगा। और मैं जो भी आप मीडिया वाले हैं, इतना पब्लिक है, मैं बसिला में हूँ, इस फुलवारी में हूँ। दूसरी बात कि मैं किसी से नहीं कहता हूँ कि मुझे 10 रुपये दो, 5 रुपये दो। अगर मैं किसी से पैसा मांगा होता तो मुझे भी आज शर्म लगता। जी। लेकिन जो मैं किया हूँ अपने बल दौलत से किया हूँ और आज के भी डेट में इतना खर्चा चला रहा हूँ, मैं अपने बल दौलत पे चलाता हूँ। अच्छा राधेश्याम रसिया जी, एक चीज़ और है, आपकी बैकग्राउंड मतलब पहले कुछ नहीं थी, मतलब जिस तरीके की आज आपकी लाइफ स्टाइल है, इस तरीके की लाइफ स्टाइल पहले भी थी या फिर मतलब आपके स्टार बनने के बाद आपकी लाइफ स्टाइल बदली है? देखिए, हम जात के राधेश्याम ठाकुर बोलते हैं। जी। गायकी लाइन में राधेश्याम रसिया मेरा नाम है। जी। लेकिन आज के डेट में कोई ऐसा हजाम जाति नहीं है जो देख ले। हम तो पलानी से मकान बनवाए हैं आज के डेट में। बिल्कुल। मैं पलानी से गुजर किया हूँ और उसी पलानी से, पलानी समझते हैं ना आप? जी जी जी, मड़ई का घर जो होता है। मड़ई का, हाँ मड़ई का, उससे मैं गुजर कर करके जिस तरह गायकी लाइन में गया, मैंने अपना मकान बनवा लिया, सबके लिए रूम भी बनवा दिया। जी। दरवाज़ा भी जो है, द्वार जी जी पूरा मैंने कर लिया, कुछ ज़मीन ले लिया, ठीक है। लेकिन मैं बहुत गरीब घराने से हूँ, मेरा शुरुआती बहुत गरीब घराने से हुआ है। अच्छा। जी, सच्चाई है, जो सच्चाई है मैं बोल रहा हूँ। रसिया जी, आप कितने भाई कितने बहन हैं और इन लोगों में आपकी मतलब
संख्या कितने नंबर पे आप आते हैं, सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? देखिए, आप बोल रहे हैं मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े हैं जी, और हम 4 भाई हैं। जी जी। दूसरी बात, ये 4 भाई में सबसे बड़ा मैं हूँ, जी जी। तो पहला बैल मैं हूँ। अच्छा, परिवार का पहला बैल आप हैं, मतलब जी पूरा बोझ आपने खींचा है, ढोया है अपने सर पे। जी, ये सच्चाई है। अच्छा, हम राधे आपसे श्याम झूठ रसिया नहीं जी। बोलेंगे, जी जी और आज भी ढो रहा हूँ। जी जी। जी, आपके लगातार एल्बम सुपर हिट रहे, ठीक ना? आप एक एल्बम गाने के कितने चार्ज करते थे उस वक्त? देखिए, उस समय शूटिंग का हम ले रहे थे 2.5 लाख 3 लाख, सिर्फ शूटिंग का। एल्बम का ले रहे थे 1.5 लाख अच्छा। कम से कम। जी जी। और आज के दौर ऐसा चला है, किसी कंपनी में गाइए तो 2 ही गाना गाइए। तो पहले 8 गाने गाया करते थे। पहले 8 गाना 9 गाना। मेरा सेट सॉन्ग सुनेंगे, आज तक किसी का सीरियल नंबर नहीं निकला है। जो सेट सॉन्ग होता है ना, जी जी। वॉल्यूम 1 2 3 4 5, वो राधे श्याम रसिया का निकला है। यानी कि मतलब 50 गाने आपके सैड सॉन्ग जो हैं वो सुपर डुपर हिट रहे हैं। जी, हमारे यहाँ है। अच्छा, रसिया जी, आपके ऊपर मतलब लोग अश्लीलता का आरोप लगाता है कि राधे श्याम रसिया ने अश्लीलता का जनक आपको बना दिया है। लोग आज के डेट में आप कुछ नहीं बोलते हैं, मीडिया में खुल के अगर सामने आप नहीं आते हैं तो लोग सीधा मढ़ता है कि राधे श्याम रसिया ने अश्लीलता का मतलब शुरुआत किया। क्या मतलब इस बात में कितनी सच्चाई है? राधे श्याम रसिया कितने अश्लील गाने गाए, कितने सलील गाने गाए? और अश्लील गाने गाए तो किस तरीके के गाए, और सलील गाने गाए तो किस तरीके के गाए? देखिए, मैंने जो भी गाया, हम 2 अर्थी गाना गाए हैं। अब रही बात कि लोग दूसरे के ऊपर अफवाह उठा रहे हैं, जी जी। तो हम 2 अर्थी गाना गाए हैं। आप कोई भी गाना पूछिएगा, उसका मीनिंग मैं अभी बता दूंगा। जी जी। आज के डेट में जो गा रहा है कुछ भी गा देगा, पढ़े का पेन दे बा रात का ललटेन दे, ये कोई अर्थ होता है? मैं भी गया हूँ, मैं तो ऐसा ऐसा गाना गाया हूँ, चूड़ी के ऊपर ऐसा ऐसा गाना गा दिया हूँ जिसका जवाब नहीं है। लेकिन फ़र्क यही होता है, अपना अपना समझने का फ़र्क है। बच्चा जो होगा वो दूसरा दिमाग लड़ाएगा, आप दूसरा दिमाग लड़ाएंगे, बुजुर्ग जो होंगे वो दूसरा दिमाग लड़ाएंगे। लेकिन मुझे अफवाह करने की, मुझे अफवाह में नाम लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे नाम से कोई हाईलाइट हो रहा है तो हाईलाइट हो जाए, लेकिन मेरा शराब बहुत बड़ा पड़ेगा जो मुझे बदनाम कर रहा है। अच्छा रसिया जी, ज़मीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गाना आपका सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कौन गाना धूम मचाया हुआ था, जो कि घर घर और सड़क सड़क हर गली चौराहे पे बज रहा था? देखिए, गाना तो मेरा बहुत कुछ बजा हुआ है। सैड सॉन्ग बजा है, देवी गीत बजा है, भजन बजा है, और उसके बाद मैं आपसे बता रहा हूँ जी, मेरा 2 अर्थी भी गाना बजा है। ये राजा 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 करे समाजा। मैं आपसे क्या कहूँ। अच्छा, पहला गाना जो आपका था, हमके घुमा दो सैया थामे के मेला, ठीक ना, ये गाना घर घर हर जगह बजा था, ठीक ना? तो ये मतलब शुरुआती दौर के गाने थे या फिर ये सब राजा राजा ये सब गाने आ जाने के बाद के गाने थे? देखिए, ये जो गाना है ये मैंने गाया, आज भी देखिए हमारे हाथ में इधर जी जी थावेली माँ का धोगी है। मैं सबसे ज़्यादा, अगर हर एक आदमी माँ बाप से प्यार करता है, भाई से करता है, बहन से करता है, दोस्त से करता है, मित्र मैंने जो भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ तो थावेली माँ से प्यार करता हूँ। और उनके बिना मैं जी नहीं सकता। मेरे ललाट पर देखिए चंदन, उनके चरण से मैं चंदन मंगाता हूँ और वही चंदन मैं लगाता हूँ। अच्छा, और मैंने गाया, मुझे श्रद्धा था कि एक बार सब कोई तो सब जगह का गाना गा रहा है,
मैं भी अपने थावे के ऊपर कुछ गाऊं, वही मैंने गाया था। आपको एक लाइन सुना भी देता हूं। कि कबो ना बोराई हो घर के झमेला, सुन रहे हैं ना? जी जी। तो मैंने उस समय चाहा कि कम से कम थावे माँ का दर्शन हो जाए और थावे माँ के नाम पे मैं कुछ गाऊं। तो मैंने सोचा कि मैं गाऊंगा। तो एक गाना मेरा हिट हो गया। सबसे पहले हिट हुआ कि झुलवा लगौलू ए मैया नीमी, यहाँ के डढ़िया या रे नीमिया के डढ़िया हो, किया हो माई झीर झीर बहे लाभे बिहारी माई। ये गाना हिट हो गया। अच्छा, इस गाना के पीछे का एक और राज है। आपके गाने को उठा के किसी स्टार ने भी गाया था इसको, ठीक है जी। वो स्टार जी को मैं क्या कहूँ जी, जो भोजपुरी सम्राट कहलाते हैं। जी जी मैंने गाया इसको नीलम से। जी जी। फिर नीलम से गाना लेकर के चले गए भोजपुरी के सुपरस्टार, ठीक है, उन्होंने गा दिया टी सीरीज में। और जहाँ बोलना था झीर झीर, वहाँ बोले हैं झूर झूर। आज भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर टी सीरीज से मेरे को भी ऑफर था जी जी कि सब लोग गा दिया तो तुम भी गा दो। मैंने भी मजबूरी में गा दिया। सच्चाई यही है। अच्छा रसिया जी, एक गाना आपका बहुत बड़ा मतलब एल्बम ही पूरा वो हिट था, जिंदगी जतन से राखो। जिंदगी जतन से राखो आपने निर्गुण भी गाया, लेकिन आज तक उस गाने का लोग चर्चा नहीं करते हैं, क्यों? देखिए, आज के डेट में अगर किसी दुकानदार से आप पूछिएगा ना जी जी कि ये 10 रुपये केजी वाला चावल है, तो हाँ, महीना में कितना बेचते हो? मतलब 50 बोरा। आज जिस चावल को आप कह दीजिएगा ये कितने रुपए केजी है, तो 50 रुपये केजी है, तो महीना में कितना बेचते हो? तो 5 बोरा। तो जो आदमी चाहता है, पब्लिकें चाहती है, ये लोग चाहते हैं, वही लोग सुनते हैं और वही लोग बदनाम करते हैं। जीरो से हीरो बनाते हैं और हीरो से जीरो बनाते हैं। तो उस पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपके दीवाने हैं, आपके जो लोग फैन हैं? देखिए, हमारे जो दीवाने हैं, मैं सबसे पहले तो प्रणाम कर चुका हूँ। जी जी। मैं चाहूँगा कि जिस तरह पहले चाह रहे थे उसी तरह मुझे चाहिए। और दूसरी बात, अगर किसी बात का दिक्कत हो तो मेरे पास तो उतना औकात नहीं है, लेकिन अगर पैरवी होगा या किसी भाई या दोस्त से मेरा रिलेशन होगा तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। जी जी। बाकी मैं जो लोग आपके बारे में अफवाह फैला रहे हैं, ठीक ना, कि शराब पी के बर्बाद हो गए, तो कुछ नहीं है, रोड पर आ गए राधे श्याम रसिया, उनकी कोई औकात नहीं है, और यूट्यूब पे वीडियो बना के 2-4-10 व्यूअर ला रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं यही कहूँगा, वो अपना चैनल चलाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जी जी। आप कुछ भी करें। आप भी एक चैनल वाले हैं, जी जी। द ग्रेट, जी जी। यही ना आपका चैनल जी है? जी जी जी। तो अपना चैनल चलाने के लिए आप लोग कुछ भी लिख देंगे या कुछ भी कर देंगे। हाँ, आप इंटरव्यू ले रहे हैं इस चाचरा पे बैठा करके, जी जी। तो आप भी कुछ लिख देंगे। राजस्थान बसिया ने चाचरा पे बैठा है। जी जी। लेकिन ये चीज़ आप जानते हैं कि नहीं, अपने मिट्टी की सबसे बड़ी चीज़ ये है, चचरा जो है, अपने वहाँ की जो गांव की देहात की जो एक मिट्टी का चीज़ बोला जाता है कि ये चचरा है, खटिया हो गया, ये सब चीज़ शानों और शौकत वाले लोग रखते हैं। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, चचरा आज का नहीं है। और दूसरी बात, ये जो खड़ाऊँ जो बाबा लोग पहनते हैं जी जी। लकड़ी का, वो आज का चीज़ नहीं है, उससे कुछ है।
इस चतरा पे सोने से क्या मिलता है? आप इस चतरे पे सोइए, जी पूरा शरीर का दर्द खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। कोई डॉक्टर से मतलब नहीं है आपको। चतरा इसी तरह बना है। आदमी कईयों लाख के बेड खरीद के सो जाए, ठीक है, कईयों करोड़ का, लेकिन मरते वक्त इसी चचरा पे जाता है। जी, आपको ये भी बता रहा हूँ सुमित जी, जी हर चीज़ चार से है। आपको बताऊंगा जी। दूसरी बार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम रसिया जी अपना कीमती समय देने के लिए।